जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी इस डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, मेरे मन में कई बार ये क्वेश्चन आया कि क्या फिज़िकल रूप में भी मैं गुरु महाराज से मिल सकती थी। संगत जी, कल एक इंस्टेंस हुआ कि मेरे दादाजी के ओल्ड फ्रेंड उनसे पता चला कि वो जलंधर में गुरु महाराज के पास जाते थे। ऐसे ही संगत जी, एक और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो गुरु महाराज के स्कूल में रह चुके हैं। संगत जी, कई बार जब ऐसे इंस्टेंसेस सामने आते हैं तो लगता है कि उस टाइम गुरु महाराज ने हमें क्यों नहीं बुलाया अपने पास। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें टाइम से मिलता है। गुरु महाराज का मिलना भी गुरु महाराज ने तय किया हुआ था और वो दिन, वो टाइम, हर चीज़ गुरु महाराज तय करते हैं। संगत जी, हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि जिस हिसाब से जब वो कटते हैं तभी हम भगवान को देख सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे, जब तुम्हारी आत्मा बहुत सालों, बहुत जन्मों तक अरदास करती है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो, गुरु की प्राप्ति हो, तब जाके उनको पूर्ण गुरु मिलता है। और संगत जी, ऐसे ही जब हमारे कर्म कटे तभी हम गुरु महाराज को देख पाए, उनसे जुड़ पाए। गुरु महाराज से जुड़ना, उनके सत्संग में जाना, उनके मंदिर जाना उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। जब तक वो ना चाहें हम उनके मंदिर भी नहीं जा सकते, उनको देख भी नहीं सकते। तो संगत जी, गुरु महाराज एक ही चीज़ बोलते हैं कि हर चीज़ का शुक्राना करो। गुरु महाराज मिले तो सही, इस जन्म में उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहिए। सो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मन में जब भी एक ख्याल आए। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज का जो एक थॉट है कि हर चीज़ का शुक्राना करो। और संगत जी, जब हम शुक्राना करते हैं तो जो यूनिवर्स है वो चारों तरफ से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारी सोच हमेशा उस चीज़ पे अटक जाती है जो चीज़ हमें नहीं मिली। लेकिन अगर हम अपनी सारी शक्ति को उस तरफ केंद्रित कर दें कि जो हमें मिली है, तो संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें, जैसे हम सुबह उठते हैं कि मेरी आँखें ठीक चल रही हैं, मेरे हाथ ठीक चल रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो ग्रंथों में, बानी में लिखी हुई हैं, जो हमने कभी पढ़ी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में हमें बता दी। और वो बातें अगर हम याद रख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें संगत जी,
तो जो साधु संत इतने सालों का तप करके पाते हैं वो हम अभी पा सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसे कितने सारी बातें जो उनके वचन बन गए वो बोली। अगर हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ एक तो बहुत इजी हो जाएगी, और दूसरा हम वो बन पाएंगे जो गुरु महाराज हमें बनाना चाहते हैं। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी गुरु महाराज के पास आती हैं और गुरु महाराज उनको बोलते हैं कि अपनी बेटी की शादी करो। अब उनकी बेटी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उन्होंने अपनी मम्मी को कहा कि एक ऑलरेडी लड़का है, आप उससे मेरी शादी कर दो। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, उससे शादी नहीं करनी है। लेकिन वो घर में गए, उसने अपनी मम्मी को और फैमिली को कन्विंस कर लिया। शादी की डेट तय हो गई और कार्ड्स जिस दिन छप के आए तो गुरु महाराज का कॉल जाता है उन आंटी के पास कि आप मेरे पास आओ। जब उन्होंने कहा सीधा आना, तो वो आए। तो गुरु महाराज ने फिर वही चीज़, उनको लगा कि उनको शायद ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरु महाराज की, क्योंकि कार्ड्स छप के आए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा वहाँ शादी नहीं करनी है। तो वो लड़की बोलती है, जो उनकी बेटी थी, गुरु महाराज के लिए कि ये तो क्रेज़ी है अपनी मम्मा को। गुरु महाराज चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उन्होंने यही चीज़ बोली कि शादी नहीं करनी। लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशंस करते रहे। शादी की डेट पास आने लगी, गुरु महाराज ने उनको दोबारा बुलाया और यही सेम चीज़ बोली, और उस लड़की ने भी सेम चीज़ बोली। फिर उनकी मम्मी ने गुरु महाराज से पूछा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस लड़के से आप सोच रहे हो शादी करने का, वो पिछले बहुत जन्मों के कर्म अपने साथ लेता हुआ आ रहा है। वो जब उसके साथ जिसकी भी शादी होगी, 6 महीने के बाद वो बेड रिडन हो जाएगा। अपनी अंत सांसें भी वो बेड रिडन ही रहेगा। मैं उसको इस जन्म के बाद आगे कर्म नहीं ले जाने दूंगा। अब संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज तो मालिक हैं उस पूरी सृष्टि के, वो तो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संगत का इतना ध्यान रखा कि उनको बोला कि उससे शादी ना करें ताकि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। अब संगत जी, उनकी शादी वहाँ नहीं हुई, लेकिन उस लड़के के बारे में जो गुरु महाराज ने बोला था, जिससे भी शादी हुई, उसके बाद वो 6 महीने में बेड रिडन हुआ। गुरु महाराज ने जो बोला वो पत्थर की लकीर। गुरु महाराज किसी को बोलते थे कि डॉक्टर साहब आ गए, किसी को बोलते थे तू लॉयर बनेगा। जो वो बोलते थे, चाहे बचपन में चाहे बाद में, वो चीज़ हुई। गुरु महाराज हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं। वो चाहें तो किसी का भाग्य बदल सकते हैं, वो चाहें तो लाइफ दे सकते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको सब पता है, इसलिए सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे लिए सब कुछ बेहतरीन ही सोचते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, सही रास्ता दिखाने के लिए और बताने के लिए कि लाइफ का पर्पस क्या है। संगत जी, हम भागते रहते हैं पैसे के पीछे, हम भागते रहते हैं और चीज़ों के पीछे, करियर के पीछे। ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। अगर हम वो बुक पढ़ें, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि जो सोल की ग्रोथ है वो धरती पे बहुत ज़्यादा है, और ऊपर जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत स्लो है। और इसलिए एक आत्मा धरती पे जन्म लेती है ताकि वो, वहाँ ऊपर रेल्म्स हैं बहुत सारे, कि वो ऊपर वाले रेल्म्स में जा सके। संगत जी, हमें ये पर्पस भूलना नहीं चाहिए। हमें एक कार्मास पे ध्यान देना चाहिए, और जो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको याद रखो। अगर हम उनको याद रखेंगे संगत जी, तो हमें कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते थे अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए मुझे याद रखो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का अपनी संगत बनाने का और सही रास्ते पे डालने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझ पर बहुत कृपा की। महाराज ने ना जाने मेरा कल कौन सा कर्म काटा होगा, क्योंकि बहुत सौभाग्य से बड़े मंदिर के दर्शन मिलते हैं संगत जी। तो इस महीने अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में महाराज ने मुझे 3 बार बड़े मंदिर बुलाया। महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी, कल मैं जब बड़े मंदिर गई तो यहीं से महाराज ब्लेसिंग देनी शुरू कर देते हैं अपने हर बच्चे को घर से निकलती। तो जय महाकाल की भी ब्लेसिंग दी महाराज ने, और एक जगह बाबा लिखा हुआ था। मैं अक्सर महाराज से बाबा करके बात करती हूँ, बाबा ये बाबा वो ऐसे बोलती रहती हूँ। तो बाबा भी की भी ब्लेसिंग दी महाराज ने कल। तो और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उसके बाद जब मैं मेट्रो से गई संगत जी, मेट्रो में जाते ही महाराज ने सीट दिला दी। और मेट्रो से जब मैं नीचे उतरी वहाँ छतरपुर स्टेशन पे, तो संगत जी वहाँ नीचे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली एक ऑटो खड़ा था। शुक्राना किया मैंने महाराज का कि महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और संगत जी जैसे जैसे आगे चलती रही हमारी ऑटो, तो संगत जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। कभी 777, 777 और कल तो मुझे 4 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग दी महाराज ने। और जब मैंने 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग देखी, मन में एकदम एक बात आई कि या तो कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है या फिर बहुत बड़ा कोई कष्ट दूर होने वाला है। महाराज जब ये 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग दिखाते हैं, ये विशेष होती है। तो संगत जी उसके बाद मैं फिर बीच बीच में महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहे, गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती रहीं। और फिर बड़े मंदिर पहुँची। बड़े मंदिर जब मैं पहुँची तो और संगत जी एक बात और मैंने देखा संगत जी, जब मैं ऑटो में जा रही थी बड़े मंदिर के लिए, तो उन ऑटो वाले भैया ने कोई गाना लगा रखा था। मुझे गाना तो समझ में नहीं आया, उसका जो म्यूज़िक था वो आजकल के गानों जैसा था। तो मुझे बार बार थॉट आ रहा था जैसे गुरुजी महाराज नाच रहे हैं। अब मैं ये सोच रही थी ये मेरे को ऐसा क्यों आ रहा है, और मेरा मन हो रहा था कई बार मैं उन भैया से कहूँ भैया कोई गुरुजी वाले शब्द लगा दो, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। पता नहीं ये महाराज का ही कोई लीला होगी। तो मैं कह रही थी आज पता नहीं क्यों महाराज मुझे डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो शुक्राना महाराज, आपकी लीला आप ही जानो। पता नहीं इसमें भी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा महाराज ने, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली महाराज ने स्वयं पर ली होगी। शुक्राना दाता शुक्राना। उसके बाद जब बड़े मंदिर पहुंची तो संगत जी कोई शब्द ऐसा है जो चल रहा था और वो मुझसे रिलेट कर रहा था, मुझे बिल्कुल दिमाग से मेरे निकल गया है कौन सा है वो। और मैं जाते ही एकदम खुश हो गई कि हाँ महाराज ने मेरा आंसर दे दिया। हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ जो शब्द चल रहे होते हैं, जो भजन चल रहे होते हैं, उनमें हमारे आंसर होते हैं संगत जी। और कल था कुछ मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया संगत जी। और उसके बाद में महाराज ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, कल मैं सुबह बड़े मंदिर जाने से पहले दीपा आंटी का एक सत्संग सुन रही थी, और वो बार बार ये बता रही थी कि है ना
महाराज बुलवाते हैं वही वो बोलती हैं। और कई बार हम चश्मा ले जाते हैं बाहर धूप से बचने के लिए, कई बार वो धूप में काम नहीं आता हमारा, आंधी चल जाती है आँखों में उसके काम आ जाता है। और कई बार हम अम्ब्रेला ले जाते हैं कि बारिश से बचने के लिए, लेकिन बारिश नहीं आती, वो धूप से बचाने में हमें काम आती है। तो हमें पता नहीं होता क्या चीज़ हमारे कब क्या काम आ रही है। तो संगत जी मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। तो और भी कुछ बताया था उन्होंने, लेकिन मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो संगत जी कल ऐसा ही हुआ, जब हम गए थे, मैं गई थी, बड़ी तेज़ धूप थी वहाँ पे, बड़े मंदिर जब गई। और संगत जी उसके बाद में महाराज ने बहुत सुंदर दर्शन कराए अपने। और उसके बाद लंगर प्रसाद किया मैंने। लंगर प्रसाद करने के बाद फिर जब मैं वहाँ से चलने लगी संगत जी, जैसे ही मैं ऑटो में बैठी एकदम से वहाँ वेदर चेंज हो गया और इतनी घटा आ गई, बहुत तेज़ घटा आ गई और बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। जैसे उन भैया ने ऑटो चलाया अपना, बहुत तेज़ आंधी आने लगी, इतनी तेज़ धूल उड़ने लगी और मुझे वो सत्संग याद आ गया कि महाराज ने ये मुझे अभी आने से पहले ही सुनवाया था। और संगत जी मैं जय गुरु जी करती रही। और संगत जी उसके बाद में कुछ देर बाद जब हमारा ऑटो 10-15 मिनट तो आंधी चलती रही, फिर उसके बाद में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और वो बारिश उस तरफ थी जहाँ मैं बैठी हुई थी, उसी तरफ की साइड आ रही थी। तो संगत जी मैं तो ऑटो में से खड़ी होके बीच में खड़ी हो गई, जहाँ बीच में 2 आंटी, मैं तो साइड में बैठी हुई थी, तो मैं साइड से खड़ी होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी उसी तरफ आ रहा था, और मैं बीच में खड़ी हो गई। दोनों साइड से वो पकड़ के जो हैंडल होते हैं ऑटो में, साइड में पाइप सी लगी होती है, उनको पकड़ के मैं बीच में खड़ी हो गई। और मैं भीगी नहीं फिर ज़्यादा, बिल्कुल हल्का-फुल्का सा भीगी मैं संगत जी। और महाराज मुझे ऐसे बचाते हुए लाए। और जबकि एक आंटी आगे बैठी थी ऑटो में, मैंने बल्कि उनको कहा था चलने से पहले, आंटी मैं बैठ जाती हूँ आगे, आप पीछे बैठ जाओ। वो बोले नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो आप, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बैठो आप, मैं बैठी हूँ आगे। और संगत जी मुझे लगता है वो कोई और नहीं, मेरे गुरुजी महाराज ही थे जो मुझे बचाने के लिए आए थे। वो साथ में थे, उन्हें पता है आज कल बहुत बड़ा कोई कष्ट था संगत जी, जिसे काटने महाराज आए थे। और संगत जी वो वहाँ बैठे रहे, बड़े हंस रहे थे, पता नहीं वो माता रानी थी या गुरुजी महाराज थे, कोई तो था। तो संगत जी वो वहाँ बैठे और वो भीग गए सारे। और मुझे तो बहुत सुरक्षित नाज़ों से रखते हुए महाराज लेकर आए ऑटो में। और जब हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए, तो वहाँ पे जब मैं चढ़ने लगी ऊपर, तो वो उन आंटी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई कि रॉड को पकड़ के चढ़ ऊपर, चढ़ना, ध्यान से चढ़ना। मतलब इतना ध्यान रखा उन्होंने, मुझे बहुत सेफ़ली लेके आए। और वो मुझे बार-बार कहते रहीं, अच्छा हुआ पीछे ऐसे बीच में खड़ी हो गई, नहीं तो भीग जाती बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक साइड तो ऑटो में वो पर्दा सा लगा हुआ था, दूसरी साइड जहाँ नहीं लगा होता मैं तो वहीं बैठी थी, और वहीं की साइड ही बारिश आ रही थी, उसी तरफ की बारिश थी संगत जी। तो कल महाराज ने पता नहीं मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। और फिर जब मैं मेट्रो में बैठी, मुझे आराम से सीट दिला दी महाराज ने। और जैसे ही मेरा स्टॉप आया, तो मुझे महाराज ने वहाँ पे एकदम मेरी, बल्कि मेरी आँख लग गई थी, एकदम से मेरी नींद खुली कि स्टॉप आ गया, जैसे मुझे किसी ने जगाया महाराज ने। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कह लीजिए या 1 मिनट के लिए मेरी आँख लगी थी। और तुरंत ही मेरे को महाराज ने जगा दिया और मैं अपने स्टॉप पे उतर गई संगत जी। और जैसे ही मैं मेट्रो से बाहर आई, एकदम महाकाल का एक मुझे लोगो दिखाई दिया किसी ऑटो पर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, बहुत सारी ब्लेसिंग दी महाराज ने। बहुत बहुत ब्लेस किया कल। कल बहुत बड़ा कष्ट था, कोई बहुत बड़ी अमावस्या थी संगत जी, सोमवती अमावस्या। और कल बहुत बड़ा कष्ट, कोई कहते हैं महाराज जब बड़ा कोई कष्ट होता है, महाराज अपने मंदिर बुला के वो काटते हैं। तो महाराज ने कल मुझे भी बड़े मंदिर बुलाया और मेरा वो कष्ट काटा। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और कल बहुत सारे सत्संग भी थे जो मैंने आके भी सुने, और उनको सुनकर मैं बहुत मतलब कुछ तो नेगेटिव थे जिन्हें मैं सुनकर काँप भी गई संगत जी, कि मेरे इतने माड़े कर्म,
कि हम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन पता नहीं क्यों ही हमारे कर्मा हमारे इतने पीछे लगे हुए हैं। अगर महाराज नहीं होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता संगत जी। और कल महाराज का एक मैसेज था सत्संग का, सोनू अंकल का जो सत्संग होता है उसका टाइटल था कि देखा बुला लिया ना तुझे, तू अकेली नहीं है, मैं साथ हूँ तेरे, मैं साथ था, मैं साथ हूँ और मैं साथ रहूँगा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं बहुत खुश हो गई इस वाले सत्संग के टाइटल को पढ़ के कि महाराज ने ही बुलाया था मुझे, और वाक़ई उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई बड़े मंदिर जा ही नहीं सकता। और महाराज का बहुत सुंदर था ये वाला टाइटल कि बुला लिया तुझे, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, साथ था और साथ ही रहूँगा। शुक्राना शुक्राना। जिसके साथ महाशिव हों उसे किस बात की चिंता, लेकिन फिर भी ये मानव मन है, नहीं मानता। मैं अपने कर्मों के बारे में सोच-सोच के कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ संगत जी। मैंने क्यों ही ऐसे माड़े कर्म किए, जिसकी वजह से मेरे पिता इतने परेशान होते हैं और बहुत नाज़ों से रखते हैं मुझे। मुझ पर और इस परिवार पर कष्ट नहीं आने देते, वो ढाल बन के खड़े रहते हैं हमारी। लेकिन फिर भी हमारे पिता को तो कष्ट होता ही है ना संगत जी। ये सोच के मुझे कई बार बहुत दुःख होता है कि हम पर नहीं कष्ट आता, लेकिन हमारे पिता पर, माता पर तो कष्ट आता है। माता भी बहुत रक्षा करती हैं संगत जी। हमारी माता भी, मेरी माता भी मेरे लिए बहुत बार आती हैं। मेरे माता-पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। इस बेटी को अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। अगर आपने अपनी चरण शरण नहीं दी होती तो ये बेटी तो होती नहीं, ना ये परिवार होता। ऐसे माड़े कर्म थे संगत जी, हम किसी से कुछ नहीं कहते, हम अपने आप से मतलब रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इतना परेशान रहते हैं कि उन्हें किसी को परेशान करने में बहुत आनंद आता है। लेकिन सब महाराज कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दे, तू अपना कर्म कर, बस सेवा कर, सुमिरन कर, बाकी मैं सब देख लूँगा। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे मालिक का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बड़े बेटे की ओर से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, बहू की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पापा भाई की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, दोनों बहनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज 16 तारीख है, जून 16 है, तो मैं कल का सत्संग सोमवार सोमवती अमावस्या का करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत परिवार को जय गुरु जी, राज अंकल जय गुरु जी, लीला आंटी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, कल सोमवती अमावस्या का दिन था, तो मैं व्रत तो नहीं की हूँ, क्योंकि मैं आजकल व्रत नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी महाराज, बहुत जल्दी भूख लगती है तो नहीं करती हूँ। पहले पहले करती थी गुरु जी महाराज, सोमवार मंगलवार का भी व्रत किया है, लेकिन अभी व्रत करना ही छोड़ दिया, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर है तो भूखी नहीं रह सकती। इसके लिए माफ करना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल सोमवार का दिन था, मैं घर में सत्संग सुन रही थी और गुरु जी महाराज 2 बार हमारे घर के अंदर ही
बटरफ्लाई आई एक लगभग 1 डेढ़ बजे के करीब, और 4 साढ़े 4 बजे के करीब 2 बार बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर आई। मैंने बोला गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। में मन के अंदर अंदर ही गुरुजी महाराज के मंत्र जाप कर थी। आपका मेरे घर में ही आने का शुक्राना है गुरुजी महाराज बोल रही थी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द 2 4 बैठे हुए थे हमारे घर में, तो मन आंखें बंद करके गुरुजी महाराज का ध्यान कर रही थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज की आप हमारे घर में आने का। तो अंगसंग मेरे अंगसंग होने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जब अंगसंग होते हैं ना, तो गुरुजी महाराज कभी बाई चांस मुझे दर्शन देते हैं तो मेरी आंखें भर आती हैं गुरुजी महाराज कि मुझ जैसी आलस, मैं बहुत ही आलसी हूँ गुरुजी महाराज। मेरे आलस शरीर में आजकल कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही शरीर वीक है मेरा। एक तो एथराइटिस, पाँव में दर्द, ऊपर से एडियो में भी दर्द होने लगी है, तो चलने फिरने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो गुरुजी महाराज का एक उसमें ताकि दिए का जो दीपक जलाते हैं उसका घी का जब मालिश कर, तो मैं तिल का तेल से ही दीपक जलाती हूँ रोज। तो तिल का तेल का ही जो बचा हुआ कभी कभी बच जाता है, तो एक उसमें रखी हूँ, और कभी कभी मालिश करती ही रहती हूँ गुरुजी महाराज। जब भी पेन होता है ना तो करती हूँ, तो थोड़ा आराम तो बहुत मिलता है गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। कल का एक मैसेज था, इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई कि पूरा घर जश्न मनाएगा, बस भगवान का धन्यवाद करते रहना। जय गुरु जी। क्यों ना करो गुरु जी महाराज, आप इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, और हम एक शुक्राना समय में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी मुझे बहुत ही अफसोस होता है। गुरु जी महाराज हमारे लिए कितना करते हैं और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए अफसोस होता है गुरु जी महाराज। तो फिर दूसरा मैसेज था, तेरी एक दिन की कमाई इतनी होगी जितनी तो साल में भी करती है, बस तू आज शुक्राना करके तुझे दिव्य आशीर्वाद मिलेगा बेटी। जय गुरु जी। हाँ गुरु जी महाराज, अब कमाने की तो मेरी अब हिम्मत नहीं है गुरु जी महाराज, बस मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी महाराज। अब हमारे तो 60 के होने लगे हैं, तो इतनी अब फुर्ती नहीं है गुरु जी महाराज शरीर में भी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। बस मेरे बेटा एक बेटी है, बस उनकी आयु लंबी हो, अल्पायु ना हो गुरु जी महाराज। बस यही एक आपसे हमेशा अरदास करती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, जितना हमने सह लिया ना गुरु जी महाराज, बच्चों को सहना ना पड़े गुरु जी महाराज। पूर्व जन्म का कुछ पाप है जो हमारे माड़े कर्म जो थे हमें दुख दे रहे हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए बच्चों पर कुछ असर ना पड़े गुरु जी महाराज। बस यही 2 हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु जी महाराज, उनकी रास्तों में कोई रुकावट ना आए गुरु जी महाराज। तो शुक्राना तो हर पल गुरु जी महाराज शुक्राना है। फिर और एक मैसेज था, पैसा तुम्हारी तरफ बहता हुआ आ रहा है, अभी इसी अपने पास शेयर कर लो। जय गुरु जी। हाँ गुरु जी महाराज, अभी हमारे हस्बैंड अंकल ने सैलरी भेज दी है, तो बेटा का सैलरी अभी नहीं आया है, बेटे की सैलरी और हस्बैंड अंकल की सैलरी आएगी, तो एक जगह 1,30,000 रुपये देने हैं, तो उसका पेमेंट करना है गुरु जी महाराज। जो कर्ज लिया था हमारे हस्बैंड अंकल ने विदेश जाने के लिए, तो वो कर्ज ब्याज सहित अभी देना है, चुकता करना है गुरु जी महाराज। हाँ बस अब बेटे की आने की देर है, अब हस्बैंड अंकल की आ गई, और एक
का कर्ज थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है गुरुजी महाराज। उसकी आपकी मेहर, आपकी रहमत गुरुजी महाराज, हमेशा मेहर करते रहना गुरुजी महाराज। दुख संकट ना आए गुरुजी महाराज मेरे बच्चों पर गुरुजी महाराज। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसके आगे स्वस्थ रहे गुरुजी महाराज। भले है हम अपनी दुख झेल लें गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज फिर कल और एक मैसेज, कल रात को अरदास कर रही थी ना, गुरुजी घर दिलवा दो, ले सुन ली तेरी अरदास, इस साल के आखिर तक मिल जाएगा तेरा घर तुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, दूसरे के घर में रह रही हूँ गुरुजी महाराज। जो उन्होंने रेंट तो नहीं लेते हैं गुरुजी महाराज, फिर भी कोई इंसानत हमें रहने के लिए घर दिया है, लेकिन प्लास्टर नहीं, खिड़कियाँ में भी शीशे नहीं है। गुजारा चल रहा है गुरुजी महाराज, जो हमें रहने के लिए दिए। तो अब घर आप मैनेज कर देंगे इसी साल के लास्ट में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, क्योंकि एक घर की ही आवश्यक है मुझे गुरुजी महाराज। आपका दिया सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो रहा है गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आपकी मेहर, आपकी रहमत हमेशा बनी रहे हमारे सर पर गुरुजी महाराज। फिर और एक मैसेज था, पुत्र तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला ही सोचा है, पर तेरे अपने सपने अधूरे रह गए। अब देख मैं तेरी कैसी मौज कराता हूँ। जो तूने सपने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं, भूल कर भी अनदेखा मत करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, सब आपकी मेहर हो जाए तो बस जिंदगी की नाव हमारी चल जाएगी गुरु जी महाराज। चलाने वाले आप हो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल मैंने लगभग 5 सत्संग सुनी हूँ। और खेतों में जो धान की बीज रखे थे उसमें पानी लगा रही थी, और सत्संग भी ईयरफोन लगा के सुन रही थी। अपने सारे काम बनाना है, सत्संग सुन। गुरु जी महाराज, सब काम बन रहे हैं मेरे, सत्संग भी सुन रही हूँ गुरु जी महाराज। हर एक सत्संग सुनती हूँ, और चैनल से भी आ जाता है तो सुन लेती हूँ, और लाइव जो सत्संग आता है सोनू अंकल का वो भी सुनती हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। गुरु जी महाराज, कभी कभी पेंडिंग रह जाते हैं काम की व्यस्तता के कारण। पुत्र सावधान हो जा, तेरे परिवार पर जिसकी बुरी नज़र है उसका नाम सत्संग में है। गुरु जी महाराज, अब मुझे किसी का नाम सत्संग में नहीं चाहिए गुरु जी महाराज, क्योंकि हमारे रखवाल तो आप कर रहे हो। हर चीज़ का हमें एहसास होने नहीं दिया कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गुरु जी महाराज। बस सत्संग सुनेंगी, हर माँओं की बच्चे को दुख बीमार ना हो, हर माँओं की बच्चे की शादी हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा हमारे लिए गुरु जी महाराज। फिर चौथा सत्संग था, बेटा सत्संग लंबा है पर तेरी हर शंका का हल है। तो फिर 5वां सत्संग था, कुड़िए घमंड आ गया है जो सत्संग नहीं सुनती, बड़ा संकट है सत्संग सुनकर कटवा ले। गुरु जी महाराज, सत्संग सुन सुन के ही तो मेरी जितने भी ब्लेसिंग आप भेज रहे हैं गुरु जी महाराज, सुन सुन के ही मेरे ब्लेसिंग आपका आशीर्वाद हमारे परिवार को काम कर रहा है गुरु जी महाराज। बस अंग संग ही रहना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, बोलने को शब्द भी नहीं आते हैं गुरु जी महाराज, आपकी मेहर इतनी है कि बस आंखें भर आती हैं गुरु जी महाराज। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी महाराज, ये कर्ज के कारण ही गुरु जी महाराज। इतने माड़े कर्म, इतने पाप किए, शायद इतना सहना पड़ा है गुरु जी महाराज, लेकिन हमारे बच्चे को इस तरह की सहना ना पड़े गुरु जी महाराज। मैंने बहुत सहे हैं गुरु जी महाराज, किसी से अपना दुख भी नहीं कह सकती हूँ गुरु जी महाराज। बस एक आप ही हैं जिससे मैं अपना दुख शेयर करती हूँ, और मरहम भी आप ही लगाते हो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, समय ज़्यादा हो गया है, आज के लिए सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु।
आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, एक सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देने वाले शुक्राना। कल तक आपने मुझे बचाया, कल अमावस्या का भी दिन निकलवा दिया। कुछ नहीं बोला, अब आगे भी नहीं बोलेंगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, उनका मुँह हमेशा के लिए बंद कर दे। उसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। जितना कम शुक्राना करूँ उतना ही कम है, शब्द नहीं है बोलने को। आप कितने अच्छे गुरुजी, हमेशा मेरे साथ देते हो। मैं अपने सत्संग को यहाँ गुरुजी के बेटे गुड़गांव से आज 16 जून अमृत वेला टाइम हो रहा है 5:26 अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरा सत्संग लाइव भी हो जाए। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा से। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी गुरुजी कि वो आंटी की जो बहू है, आंटी की जो बहू है मेरे पति से दूर रहे। मेरा पति उससे बात ना करे। आप कुछ ऐसा कर दो उसकी बहू मेरे पति से बात ना करे। आप ऐसा कर दो कि आंटी की जो बहू है, आंटी का बेटा आज आंटी की बहू से बात करे। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है अपनी माँ की ना सुने, उसकी सुने। वो दोनों आज बात करें आपस में। सो वो गाड़ी से उसको ऑफिस लेने जाए और लेने आए, तभी वो मेरे पति से बात नहीं करेगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर गुरुजी आपको ये करना पड़ेगा। अगर वो, क्योंकि आप कर दीजिए ना गुरुजी। वो 2 साल हो गए उसको, वो आंटी अपने बहू बेटे को लेके अपने रूम में संग सो जाती है, बहू अलग सोती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके बेटे की बुद्धि सही कर दो। उसने आपका प्रसाद पिया है, आपका लंगर प्रसाद भी खा रखा है। तो आंटी के बेटे ने, तो आंटी के बेटे का ऐसा कुछ कर दो कि इनकी शादी अच्छी रहे और आंटी का बेटा पूरा अपनी बहू से बात करे। उसकी बहू मुझे कॉल करके बोलेगा यार चमत्कार हो गया, मेरा हस्बैंड मुझसे बात करने लगा। क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बात करेगा, प्यार करेगा, नहीं तो वो मेरे पति से बात करने लग जाएगी। मेरा पति तैयार बैठा रहता है। तो गुरुजी आप बचा के रखते हो। मैं फंस गई प्रॉब्लम में, लेकिन गुरुजी आप हो तो हम निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप गुरुजी प्लीज़ उस जो उसकी बहू आंटी की बहू बेटे प्यार करने लगे, उसी रूम में सास सोने लगे, उनके माँ बाप भी परेशान है, वो है। आंटी की जो बहू है वो मेरे पति से बात ना करे और मेरा पति आंटी की बहू से बात ना करे। क्योंकि मेरा पति सुंदर लड़की देख के फिसल जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। कल दोनों लेके शिव मंदिर गए थे साथ में, तो उसको अनब्लेस कर देना, मतलब उसको मतलब अपनी बेटी के लिए ब्लेस कर देना, उसको लगने मत देना। मेरा पति और उसकी बहू शिव मंदिर गए थे। मेरी गाड़ी में ना बैठे उसकी बहू, मेरे पति से बात ना करे, सिर्फ ना करे। मेरे से बात कर ले, मैं पूरी हेल्प करूँगी। उसके लिए अमृत वेला करने मैं करूँगी गुरुजी। मैं उस आपकी बेटी अरदास मांग रही है, उसके बहू बेटे में प्यार करवा दो, मिलवा दो। आज रात वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि उसका जो इतने दिन से भरी पड़ी है वो मेरे पति के साथ। तो गुरुजी प्लीज़ उसके पति से उसको मिलवा दो। आपकी बेटी आज की जो अमृत वेला जो अरदास है उसकी बहू के लिए करी है मैंने, क्योंकि वो तो आई नहीं, मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से। गुरुजी आप प्लीज़ उसकी सुन लो, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बात करने लगेगा तभी वो मेरे हस्बैंड से बात नहीं करेगी। और तो 4 बजे मैंने आने को बोला तब वो नहीं आई, फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गई। उन्हीं को वाला भी उपाय कर दे आज उसकी बहू, और कुछ होगा तो वो हट जाएगा और मेरे पास मेरे साथ बड़े मंदिर आ जाएगी। बृहस्पतिवार को मैं लेके आ जाऊँगी। मैं जैसे रखूँ वैसे उसकी बहू करे, बस मेरे पति से बात ना करे। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता मेरे पति से कोई लड़की बात करे, मेरी गाड़ी में कोई बैठे, मेरे परिवार कोई मंदिर जाए। और गुरुजी शुक्रानंतम कोटि कोटि लख लख, आपने मुझे हमेशा अंग संग रहते हो, मुझे हमेशा बचाते हो। आप ऐसे ऐसे चमत्कार करते हो। मेरे बच्चे की भी अच्छा करना पेट में, मुझे बस बेबी बॉय चाहिए, वो बाल बहने हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, लास्ट बार बोल दिया। भरोसा है मुझे गुरुजी आप पर। दूसरा गुरुजी मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड की 16 लाख की जो बिलिंग है जिसकी वजह से फंसी हो मैडम या संदीप, उसको प्लीज़ करवा दीजिए। टी शर्ट वाला टी शर्ट आज दे दे गुरुजी।
मेरा पति अपने काम धंधे पे ध्यान दे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने ध्यान ना दे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है उसको तलभाना चाहिए। तो मुझे आप उसके पति से मेरे प्लीज़ गुरु जी मेरी मन्नत सुन लो और उसका चमत्कार कर दो ना, उससे चमत्कार कर दो कि उसका पति आए, उसे गले लगाए, उससे प्यार करे, उससे बात करे और दूध लेके हो जाए। हाँ जी कर दो गुरु, जैसे मेरे साथ करते हो ना, मेरी सेम डे प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे आज उन दोनों की सेम डे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज़ गुरु जी। वो आज अपनी माँ के साथ ना सोए, अपनी बीवी के साथ सोए और अपनी बीवी से बात भी करे अलग जाके, वो अपने रिश्तेदार के घर जाना, वरना गलती हो गई मुझसे, ये है सब सही कर दो गुरु जी। गुरु शुक्राना लगा शुक्राना सत्संग को विराम करना चाहते गुरु जी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, जय जय जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। अब मेरा आज सोमवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और रात के 9:52 हो चुके हैं। और संगत जी, जय जय संगत जी, जय राज अंकल जी। और मैं कल गुरुपा ने मुझे, मैं मेरे पति अंकल को यहाँ गाजियाबाद में चौधरीगढ़ में अमृत बेला थी काफ़ी बड़े रूप में, तो वहाँ पे बुलाया, हम गए। तो वहाँ पे अमृत बेला में वाहे गुरु जी के सब शब्द गुरबानी चल रहे थे। हाँ, गुरु नानक जी का स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ पे तस्वीर थी। तो संगत जी, शब्द में चल रहा था, कौन सा शब्द था, ये था कि तू ना सुने तो कौन सुने, गुरु के बिना मेरी कौन सुने। संगत जी, इतना अच्छा लगा वहाँ पर बैठ कर, ऐसा लगा कि हम जो है यहीं पर बैठे रहें। और हमें काफ़ी देर हुई थी आने में, ये लगता है हम पहले आते तो काश हमें और भी गुरु पिताजी के सबक सुनने को मिलते। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, वहाँ पर जो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, चाय प्रसाद था, जलेबी प्रसाद था, ठंडा जल भी था। लख लख बार शुक्राना गुरु पिता, हमें प्रसाद खाने को मिला, बच्चों को के लिए हम घर पर लेके आए। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी, मुझे जो है वो जो है आज भी यहाँ पर एक आंटी घर में सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है। तो जो गुरु पिताजी ने मुझे वहाँ पर भेजा पाठ सुनने के लिए, तो इसके लिए कोटि शुक्राना गुरु का अनंत शुक्राना। और जो हमें समोसा प्रसाद मिला, चटनी प्रसाद था उसमें और कड़ा प्रसाद था। तो इसके लिए लखवार शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। तो सॉरी संगत जी और संगत जी, गुरुपा ने जो है सुबह मंदिर भेजा मुझे। मंदिर में पीपल पर जल चढ़ाया मैंने, काले तिल भी चढ़ाए, उड़द की दाल भी चढ़ाई और शिव परिवार पर भी जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाया गुरु पिता शिवलिंग पर। तो ये गुरुपा ने मुझे मंदिर भेजा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने शंकर जी जल पिया, बेलपत्र भी खाया था और सारे परिवार को भी जल पिलाया। मेरी बेटी भी गई मंदिर, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपाना, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, फिर शाम को जो है मेरे जो है 33 सिक्का गुरु जी के सत्संग में आ रहा था कि 33 सिक्के सत्यनारायण भगवान के आगे चढ़ा। तो संगत जी, यहाँ पर सत्यनारायण भगवान को तो मंदिर में फोटो मूर्ति नहीं थी, तो मैंने कान्हा जी राधा कृष्ण थे, कृष्ण भगवान के आगे 33 सिक्के चढ़ाए। मिल नहीं रहे थे संगत जी, जब से मैं कई दिन से मेरे पति अंकल ढूंढ रहे थे, लेकिन सिक्के नहीं मिल रहे थे। तो आज एक ऊपर आंटी रहती हैं, उनसे भी मैं
14-15 रुपए सिक्के लेके आई और मेरे घर पर भी निकल आए। तो ये गुरु पिताजी ने मेरा काम करवा दिया और मुझे मंदिर भेज दिया। इसलिए कोटि-कोटि शुक्राना। और मैंने भोलेनाथ पर दीपक जलाया, शिवलिंग के आगे। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। ऐसा कुछ करवाने के लिए लख-लख बार शुक्राना। और मेरी बेटी आंटी भी साथ में गई थी संगत जी, और वहाँ पर संगत जी कुछ लेडीज़ों ने जो है घर पर ही पूड़ी सब्जी बनाई हुई थी। तो वहाँ प्रसाद मिल रहा था। तब भी रात को 8 बजे करीब हम गए थे दीपक जलाने, तब भी प्रसाद मिल रहा था। तो सब्जी पूड़ी का ही प्रसाद मिला। और वो तो जो है खीर तो ख़त्म हो गई थी, तो मैं घर पर भी थोड़ा प्रसाद लेके आई। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु पर लख-लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना। और संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। और हाँ सॉरी संगत जी, मैं जो है अब आज अमावस्या थी तो मैंने भी खीर बनाई थी। तो एक यहाँ पे पंडितानी मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका फैमिली रहती है, फ्लैट है यहाँ पर। तो मैंने उनके घर मेरे पति अंकल खीर दे के आई पितरों के नाम की। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का पहली बार मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी को भी टारगेट बनाया जाएगा, और तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को पहले भी फ़ोन कर दिया था, बेटा आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। जो मेरे पति अंकल के 85,000 रुपये निकले थे, पहले बता चुकी मैं सत्संग में। तो क्रेडिट कार्ड से तो मेरी बेटी पे भी जिस कंपनी का काम करती है, पता नहीं उन्होंने मेरी बेटी का नंबर कहाँ से ले लिया। टाटा के दूसरे ब्रांड से ऐसे करके लिंक आ रहा था, तो मेरी बेटी ने दबाया नहीं। तो मेरे गुरु पिताजी ने, चूँकि मेरी बेटी समझदार है, मेरे पति अंकल थोड़े एज ज़्यादा है तो समझ नहीं पाए, तो गुरुपा ने बचा लिया। जो गुरुपा ने पहले भी कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। तो लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मैंने दोपहर में देखा तो गुरुपा की टेलीपैथी थी कि तू मेरे जन्मदिन पर बड़े मंदिर आ, तुझे बुलावा भेज रहा हूँ। तो और मुझे तो बड़े मंदिर आ, मैंने तुझे बुलावा भेजा जन्मदिन के लिए, और मुझे तुझे ब्लेस करना है। तो गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बड़े मंदिर आऊँ अपने परिवार के साथ। लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, फिर हम जो मेरी छोटी बेटी, हम रात में डॉगी और गाय को रोटी खिलाने जाते हैं। तो पहले तो हमने, जब हम जा रहे थे तो 777 की गाड़ी हमारे घर के थोड़ी देर पास ही मिली। रूपा ने हमें ब्लेस करा खूब। और 7 नंबर तो संगत जी हर समय एक 2 कदम रखते ही रूपा अपना 7 नंबर की नंबर से ब्लेस करते ही रहते हैं। फिर संगत जी हम मंदिर के पास गए थे तो वहाँ पर भी 777 की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और फिर हम लौट कर आए तो संगत जी तब भी दोनों बार 777 की गाड़ियाँ मिली। तो अनंत कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, मुझे थकान की वजह से थोड़ी नींद सी आने लगी थी, माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुपा आपसे भी, संगत जी आपसे भी। तो लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और फिर मैं मंदिर गई हुई थी, तो मैं ना पीपल पर दीपक तो मैं नहीं ले गई थी, बाद में गई थी रात में। तो मैं और मेरी बेटी ने पीपल की 5 परिक्रमा लगाई। तो ये सब गुरु पिताजी ने करवाया, और सारे भगवान जी के दर्शन कराए। राधा कृष्ण तो इस परिवार था, और हनुमान बाबा थे, और जो है शनिदेव जी भी थे वहाँ पर। शिव परिवार था, राम दरबार था, सभी से के खूब दर्शन कराए। गुरु पिताजी ने 2-2 मंदिर ले गए। पहले तो हमने यहाँ पर सिक्के चढ़ाए थे, हम पास में ही है तो वहाँ पर ले गए जहाँ हमें प्रसाद मिला। फिर दूसरी जगह जहाँ हम गाय को रोटी खिलाते हैं, तो थोड़ा आगे मंदिर, वहाँ पर ले गए गुरु पिताजी। तो लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा मिल कहते थे तेरे में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो तू सुखमनी साहब का पाठ चलाया कर तेज़ आवाज़ में। तो संगत जी, मैंने मेरे मोबाइल से ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं होती थी, तो मेरे बेटे ने स्पीकर बुक कर दिया था, तो अब मैं स्पीकर में लगाती हूँ। तो जो है
खूब तेज आवाज़ आती है। कल भी चलाया था मैंने शाम को, तो इससे ग्रुप आप करा रहे हैं, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। सुबह जपजी साहब का पाठ भी खूब तेज आवाज़ में चला रखा था मैंने घर पर, और मैं गुरु मंत्र भी चला रखा था मेरे बच्चों ने खूब तेज आवाज़ में, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुवार, लख लख बार शुक्राना। हाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार